बाबुली गांव से भुवनेश्वर में पढ़ने आता है। उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने पर उसे वहीं नौकरी मिल जाती है और वह उसकी पत्नी के साथ वहीं बस जाता है। उसका गांव आना जाना बंद हो जाता है। एक दिन उसे उसके सबसे बड़े भाई का पत्र प्राप्त हुआ। बाबुली अंदर ही अंदर सिकुड़ गया, क्योंकि उसने कई दिनों से घर पर पत्र नहीं लिखा था। विद्यार्थी जीवन काल में घर पर पत्र लिखना व आना जाना आम बात थी। पत्र न लिखने पर कई बार उसकी मां उससे शिकायत करती थी। बाबुली के बड़े भाई उसकी बड़ी फिक्र करते थे। उन्होंने बाबुली की बहुत सेवा की, परंतु बदले में कुछ अपेक्षा नहीं रखी। वे बाबुली के घर होने पर मछली लाकर अपनी पत्नी को देते व बाबुली के लिए स्वादिष्ट डिश तैयार करवाते। यदि मछलियां कम होती तो डिश केवल बाबुली के लिए ही तैयार होती। बाबुली ने जब पत्र खोला तो पाया कि घर का अब 3 भागों में बंटवारा होने वाला था, इसलिए उसकी उपस्थिति आवश्यक थी। उसके दूसरे नंबर का भाई बंटवारे के लिए अड़ा हुआ था। पत्र पढ़ने के बाद बाबुली को ठंडा पसीना छूट आया। उसने खुद को असहाय व अनाथ महसूस किया। बाबुली ने सारी बात उसकी पत्नी को बताई। बंटवारे की बात सुन वह जरा भी विचलित नहीं हुई, मानो वह इस घटना के लिए तैयार थी और उस घटना के घटने का इंतजार कर रही थी। रात्रि को उसने बाबुली से सभी प्रकार के प्रश्न पूछे। हमारा हिस्सा क्या होगा और उसे बेचने पर कितना पैसा मिलेगा। अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए बाबुली ने कह दिया 20,000 रुपये मिलेंगे। तो वह बाबुली को स्कूटर, फ्रिज खरीदने को कहने लगी। यह बात सुनकर बाबुली ने खुद को कमजोर एवं असहाय महसूस किया। शनिवार को दोपहर बाद बाबुली गांव के लिए रवाना हुआ। बस अड्डे पर उसे बड़े भाई साहब मिले। वे बाबुली का सूटकेस उठाकर उसी प्रकार चलने लगे जैसे बचपन में उसका बस्ता उठाकर चलते थे। बाबुली को बचपन की याद आ गई, जब अंधेरा हो जाने पर बड़े भाई साहब लालटेन लेकर उसे ट्यूशन से लेने आते थे ताकि वो डर न जाए।